अहमदाबाद के विमान हादसे में मारे गए लोगों का एक तरफ पोस्टमार्टम डीएनए का मिलान हो रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारी जो कंपनियाँ हैं वो जो बीमा सेटलमेंट होता है उसको करने के लिए यहाँ पर इन कंपनियों के लोगों को बुलाया गया है। हम समझने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ में प्रकाश चंदानी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक किस तरीके का जो बीमा का क्लेम किया गया है और कितने लोगों ने क्लेम किया है। सर, ये जो विमान दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, कितने लोगों का क्लेम आपके पास में आया है, प्रक्रिया क्या है, और जिनका लगेज उस तरीके से बर्बाद होता है उनके लिए आपके पास में क्या है? सर, हमारी न्यू इंडिया एश्योरेंस जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास 5 लोगों का अभी तक बीमा का क्लेम आ चुका है। उसमें से हमने 3 लोगों को पैसे भी दे दिए हैं उनके नॉमिनीज़ को, और बाकी के 2 लोगों को आज कल में हम अमाउंट दे देंगे। और जो सामान का बीमा है उसमें दो इंश्योर्ड का हमको क्लेम आ चुका है, और उसमें से एक इंश्योर्ड को हमने 5 घंटों के अंदर क्लेम सेटल कर दिया है। 6.5 लाख रुपए का सामान था, हमने उनको फुल अमाउंट दे दिया है। और बाकी जो दूसरा जो क्लेम है उसका प्रोसीजर आज चालू है और आज कल में उनको भी सेटल कर देंगे अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है, एक परिवार देखा गया जिसमें पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनका बीमा का क्लेम का क्या प्रक्रिया होती है? सर, जनरली हम नॉमिनीज़ को पेमेंट करते हैं, पर ये हादसे में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड का नॉमिनी वाइफ होता है और वाइफ का नॉमिनी हस्बैंड होता है, तो एक साथ इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो हम उस केसेस में जनरली सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो उनके लीगल हेयर है, वारसदार है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और अगर प्रूव हो जाए कि तो हम उनको तुरंत अमाउंट सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, स्थानीय लोग भी बहुत सारे मारे गए हैं इसमें, तो उनका भी बीमा होता है, उनका भी कोई सेटलमेंट होता है कि उनका नहीं मिलता है? उनका सर, अगर एक्सीडेंट बीमा ले लिया हो उन्होंने और पॉलिसी ले लिया हो प्रीमियम भर के, तो हम उनको सेटल कर देते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं है। हम प्रशासन से मांग रहे हैं और हमको भी लिस्ट दे देंगे, और फिर हम प्रोएक्टिवली उनको रीच करेंगे जो भी हादसे में मारे गए हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास अगर कोई पॉलिसी थी, सिर्फ न्यू इंडिया की नहीं और भी किसी कंपनी का पॉलिसी हो, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं, तो और डॉक्यूमेंट्स भी का लिस्ट भी उनको दे देते हैं, तो तुरंत उनका दावा हम सेटल कर सकें। अच्छा, एक हम अपनी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए, कि जैसे कोई प्लेन में सफ़र कर रहा है तो प्लेन का अलग बीमा होता है और जो सवारी हैं उनका अपना खुद का अलग बीमा होता है? जी सर, प्लेन का जो प्लेन है उसका हल्का बीमा होता है। एयर इंडिया का जो प्लेन है उस एयर इंडिया ने उसका बीमा लिया होगा और उस हिसाब से सेटल होगा, और उनके जो पैसेंजर होते हैं वो खुद का पॉलिसी लेते हैं अलग से। ओवरसीज़ मेडिक्लेम पॉलिसी भी लेते हैं जो कंपलसरी है अगर फॉरेन जाना हो तो उस हिसाब से सेटल होता है क्लेम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बीमा का जो सेटलमेंट है उसको भी बहुत तेज़ी के साथ में किया जा रहा है। अभी भी कई सारे ऐसे परिजन हैं जो डीएनए के मिलान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कब उनके परिजनों का उनको शव मिले और फिर आगे की प्रक्रिया वो पूरी कर पाएँ। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।